ब्लॉग। और आज नानी के घर से मेरा लास्ट ब्लॉग है। थोड़ा बुरा तो लगता है जाना, और सबसे बड़ी बात इतने टाइम तक कह सकते हैं बहुत प्रिविलेज थी मैं कि मुझे यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो मुझे चाय तक खुद से कभी नहीं बनानी पड़ी। तो थोड़ा सा मैं एकदम आराम वाला एकदम लीजर टाइम स्पेंड करके जा रही हूँ। तो मुझे वहाँ जाके थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से कोई काम नहीं करूँ, सडन मुझे यहाँ सारे काम करने हैं। लेकिन हाँ, वो तो हो जाता है, मैंने सबको पता है कि वो कर ही लेता है इंसान जब ऊपर आता है करके भी। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मतलब मेरी शादी हुई थी तो फिर भी वही स्थिति थी, मैंने कभी एक काम नहीं किया था। एंड सडन मुझे पूरी अपनी गृहस्थी सेट करनी पड़ी, लाइक ऑल द किचन कंटेनर्स एवरीथिंग। उस समय मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि किचन में कितने स्पाइसेस लगते हैं, क्या होता है। मतलब मुझे ऑयल्स के भी डिफरेंस नहीं पता था, कौन से ऑयल क्या है, नॉन मतलब मसालों वसालों किसी की चीज़ को नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब मुझे होता है 6 ईयर्स ऑफ मैरिज में मैंने कुकिंग तो अच्छे से सीख ली, ऐसा मुझे लगता है। मतलब काम चलाओ तो सीख ली कि मैं भी खा सकती हूँ, दूसरों को भी खिला सकती हूँ, इतना मैंने सीख ली। ठीक ये है कि यहाँ मेरा आने का जो एक थॉट था कि स्वरूप थोड़ा सा लोगों में इन्वॉल्व है, तो वो मैंने देखा कि इस बार वो चीज़ पॉसिबल हुई। क्योंकि देखिए सुबह, अभी आज की बात बता रही हूँ, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में उठा है तो मैंने उसको बस दूध पिलाया, सुबह उठते से ही एक बार 1 गिलास दूध पिला दिया। उसके बाद से वो मेरे पास नहीं, अभी 9 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ मैं चाहती थी कि इस वक्त थोड़ा सा ना मम्मा पापा से भी हट के लोगों में इन्वॉल्व हो। तो अब वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करने लगा है कि अब उसको ये नहीं है कि मैं चाहिए ही चाहिए करके। और लेकिन हाँ, ये है कि शायद बच्चे हैं इस वजह से वो जल्दी इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। शायद यहाँ पे भी सब बड़े बड़े होते तो मे भी फिर वो टाइम लेता, क्योंकि तो फिर ये सारी चीज़ें। अभी मेरी चाय आयुषी बना रही है, और यहाँ पे मैं सोची आज लास्ट डे तो एक छोटा सा ब्लॉग कर लेती हूँ इस घर में, कि अब बस आज यहाँ से जाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी पैकिंग हो चुकी है, तो वो रहा सूटकेस, ये रहा बैकपैक, और उसके ऊपर जो झोला रखा है ना, वो सारे वो कपड़े जो हमने रेगुलर यहाँ पहने तो उसको डिस्कार्ड करने वाले हैं। क्योंकि ये सबके साथ होता होगा कि जब हम आते हैं तो हम नॉर्मल सूटकेस लेके आते हैं, जब हम जाते हैं तो हमारा सूटकेस भर जाता है। क्योंकि काफ़ी जैसे कुछ सामान भी है खाने पीने के, जो नानी अपने हैंडमेड बनाती है घर पे, तो वो सब उन्होंने दिया है। और प्लस जो है क्या कहते हैं, स्वरूप के तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। वहाँ से भी मैंने जो कपड़े लाई उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड स्वर के नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा क्या, मैं अपने छोड़ के भी जाऊँगी तो मैं कल को आऊँगी फिर पहनूँगी, स्वर कल को आएगा तो उसको छोटे हो जाएंगे। तो मैंने उसके वैसे कपड़े एकदम डिस्कार्ड किए जिसने यहाँ पे एकदम रेगुलर पहने हैं, तो वो वाले डिस्कार्ड पूरी तरीके से कर दिए। तो वो झोला रखा है डिस्कार्डेड कपड़ों का। अभी भी देखिए सूटकेस मेरा बंद नहीं है, उसको दबा दबा के बंद करना है, लेकिन उसमें कुछ जैसे अचार वचार है तो उनका डर है कि वो ज़्यादा दबाने से कुछ दिक्कत ना करे, तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट बनानी है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक झोला रखा है, इसमें वो कपड़े हैं जो अभी वॉश नहीं है, जो मैंने कल पहने थे, तो वो आज मैं वॉश करूँगी और ड्रायर में ड्राई कर दूँगी। अगर वो सूख गए तो ले जाऊँगी, नहीं सूख गए तो नहीं, इसको भी छोड़ दूँगी। और बाकी इसमें मैं पूरे स्वर के खिलौने भरे हुए हैं, तो तो ये तो स्वर का रहता है। वहाँ पे नानी के यहाँ था तो वहाँ पे कुछ उसने खिलौने उसके नाना ने खरीद के दिए। यहाँ आया तो यहाँ मामी की लड़कियों ने उसको कुछ खिलौने खरीद के दिए, तो एक झोला भर के खिलौना है। तो बस अब ये सारे पैक होके यहीं रख जाएँगे, जिससे फिर वापस आए तो फिर खेलें। पता नहीं नेक्स्ट कब हम वापस आएंगे, मतलब उसकी टॉयज रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, डोंट नो। लेकिन ठीक है, मेमोरीज़ के तौर पे बच्चों की सारी चीज़ें रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बस अब चाय पीते हैं और आज का दिन कैसा जाता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो ये देखिए मेरी चाय आ गई है। क्या है आपको बता दो क्या है? मैगी खाओगे? यहाँ पे स्वर अपनी मैगी खा रहा है, इसको मैगी बना के दिया गया था, बॉइल्ड मैगी, वही खा रहा है ये। और यहाँ पे स्वर मेरे नाना और अपने पर नाना के साथ खेल रहा है। क्या कहते हैं, बाइक पे बैठना, बाइक ऑन करना, उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी तो वो वहीं पे बैठ के खेल रहा था। आ रहे हैं स्वर को नहलाने। अब स्वर को नहला के कपड़े पे पहना देंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर बस दोपहर का लंच करके दिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्वर हाय कर दो, इधर हाय बोलो, हाय इधर बोलो, हाय। बस चल रहा, नहलाते हैं स्वर। कुछ कर लिया है, नहा वहा भी लिया है, स्वर को भी नहला दिया है, पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। और स्वर अभी सो गया है, ये उठेगा तो फिर मैं यहाँ पे सो रहा है। तो क्या कहते हैं, बस सारी प्रिपरेशन हो गई है लगभग ऑलमोस्ट, और बस अब निकलने की तैयारी है। स्वर जब भी उठेगा तो उसको थोड़ा सा कुछ खिला के, दूध पिला के देन यहाँ से निकलेंगे।
और बस ये अच्छा है कि स्वर सो गया, तो नहीं तो मैं शायद अभी तक निकल जाती दोपहर में। मैंने यही सोचा था कि मैं लंच करके स्वर को लंच करा के मैं निकल जाऊँगी, जिससे वो वहाँ पे मतलब अगर सोए तो इकट्ठा सोए करके। और क्या है ना, मैं देखो कुछ भी हो जाए मैं स्वर की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों की नींद डिस्टर्ब करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बहुत क्रैंकी हो जाते हैं वो, फिर ना उनको अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा कि वो क्यों चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो बच्चों स्वरू बाय। अंदर जाएंगे कि बाहर जाएंगे? थोड़ा आगे ले लीजिए, थोड़ा आगे ले लीजिए। बाकी सामान बैक सीट पे रख दो, उसके अंदर आप आइए भैया, बैक करना पड़ेगा। यहाँ से भी है, इधर से भी होता है। चलो बाय सबको, बाय बाय। शुरू बाय करो, शुरू बाय करो। तो कितनी बता दिया? 7261। बाय 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 बाय। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो। आओ चलो घूमने चलेंगे। तो ये देखिए सबको गुड बाय कह के हम लोग निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं झूसी। यहाँ पे स्वर अपने दादा दादी लोगों से भी मिला। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।